ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾੜੀ, ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ, ਜੇ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੜਕਣ ਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੜਕਣ ਤੇ ਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਤੇ ਦੇ। ਸਜਦੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान बानी PTI कैदी नंबर 804 इमरान खान ने जो सियासत के कदम रखिया तो राह दे विच बहुत मुश्किल आईयां, फिर भी उमर दे हन साबित कदम रहा ते उन्हें सियासत का मैदान ही जित के विखाता, वज़ीर आज़म बन गया। उन्हें जिहड़ा दस दिता सी हकीकी आज़ादी, आज़ाद अदलिया, हकीकी जमहूरीयत, आज़ाद ट्रेडिंग पॉलिसी, आज़ाद खारजा पॉलिसी, ਤੇ आओ फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इमरान खान की एक बहुत वधिया जी तकरीर सुनाने आ, फिर सुनो। जो भी नमाज पढ़ता है उसको यही नहीं पता कि नमाज में मांगता क्या हूं। मैं बड़े लोगों से पूछता हूं कि 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, अब मांगते क्या अल्लाह से? आप तो सिर्फ 5 वक्त की नमाज में एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी। किसको अल्लाह नेमतें बख्शेगा? जो सबसे कामयाब इंसान इस दुनिया में, उनको ही नेमतें बख्शी ना अल्लाह ने। वो कौन थे? अल्लाह के पैगंबर थे। जो दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उनकी किसी की आसान जिंदगी नहीं थी। वो जब भी शुरू हुए लोगों ने मजाक उड़ाया, हर कुछ किया, उनके ऊपर क्या क्या तशद्दुद नहीं करने की कोशिश की, सब पैगंबरों के ऊपर। कामयाब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर के कामयाब होता है। ये जो फेरी टेल्स में मैं कहता हूं ना कि हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फेरी टेल्स में होता है। जिंदगी के अंदर जिस दिन आपकी स्ट्रगल खत्म होती है, आपकी जिंदगी नीचे चली जाती है। जिंदगी में प्लेटो नहीं होता, या आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। और जब तक आपकी स्ट्रगल है आप ऊपर जाते रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जितनी पावर दी है इंसान में, जितनी सलाहियत दी है, वो निकलती तब है जब वो इंसान अपने आप को चैलेंज करता है, एक मुश्किल वक्त का सामना करता है। ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये स्टार्टअप्स वो लोग हैं जो जिनमें हौसला होता है अपने आइडिया के पीछे जाना, और वो माशरा जो इन लोगों की मदद करता है, इनको इनकरेज करता है, वो माशरा ऊपर जाता है। अमेरिकन ड्रीम क्या थी? अमेरिका कैसे एक अजीम मुल्क बना है? एक अमेरिकन ड्रीम थी कि कोई बाहर से कहीं से भी, जिस तरह का भी हो, किसी तरह अमेरिका पहुंचता था। कोई आइडिया होता था, सुबह से लेकर शाम काम करता था, और देखते देखते कहां से कहां पहुंच जाता था। जबकि एक स्ट्रक्चर माशरे के अंदर, और जो माशरे डिक्लाइन में होते हैं वो कभी इनकरेज नहीं करते इन चीज़ों को। जो एक माशरे की अगर आपने देखना है ना कि वो वाइब्रेंट है या नहीं, उसमें जान है या नहीं, वो ऊपर जा रहा है या नहीं, सिर्फ ये देख लें कि वो अपने नौजवानों को कितनी आज़ादी देता है, कितना उनको बैक करता है, उनके आइडियाज़ को कितना बैक करता है। ये जो वेंचर कैपिटल जो चीज़ देख ली है, क्या है कि एक आइडिया को बैक कर देते हैं लोग, पैसे लगा देते हैं आइडिया के ऊपर, और वो माशरे ऊपर चले जाते हैं। इमरान खान ने
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ। ओ बच्चों, वोट किसको देसो सारे? किसको? तुझे सारे पीटीआई दे। Вот как-то так, но никак иначе. Слезы на щеках, ਅੱਜ ты чё, дура, плачешь? Дай угадай, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ что ਤੋਂ с тобой случилось? Пропустила Ай, сюда ты. сериал, простудилась, ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਖਲਾਕ ਜਿਹੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖੋ। वोट तो सिर्फ एक ही है। मेरी बात सुन, मुझे एक साल में हमने तेरा दिल जीत लिया। तेरा दिल कर दे। मुर्गा गए जो खिले यहाँ, जो भी फूल हमको मिले यहाँ, मुझे खुद से ही शिकवे यहाँ, किसी और से क्या। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਲ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਦਾ ਵਾ, ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਕੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵੋਟ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੌਫ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਯ्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ।